सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 17 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को दिया है मनन चिंतन करने के लिए। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 का प्रसंग है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण वादे के साथ हम सबों को उसके पास बुलाता है। जो थक गया है, जो बोझ से दब गया है, जो निराश है, जो उदास है, जो मायूस है, जो बीमार है, जो हार गया है, जो दुखी है, जो संकट में है, जो अलग अलग प्रकार के परेशानी से गुजर रहा है, जो निराश है, उन सभी लोगों को प्रभु यह कहते हुए बुलाता है, सबके सब मेरे पास आओ। यानी कि सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। सभी लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। सभी बीमार लोगों को छंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। सबों को शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है, तुम सबके सब मेरे पास आओ। हम में से हर कोई व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया है। कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई निराश है, कोई अपने अपने कई प्रकार के समस्याओं में उलझन में फंसा हुआ है। सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह का खुला निमंत्रण यह है, सबके सब मेरे पास आओ। ज़रूरत है भाइयों बहनों, मुझे और आपको, हम सबों के लिए ज़रूरत यह है कि हम यीशु के पास जाएं। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी आती है, हम लोगों के पास जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहीं जगहों पर जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले यीशु के पास जाएं। जिस ईश्वर ने हमें बनाया उस ईश्वर के पास जाएं। ईश्वर के पास हमारे सवालों का उत्तर है, ईश्वर के पास हमारे समस्या का समाधान है। उसके पास जाएंगे, वह वादा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारी समस्या दूर करूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें छंगाई दूंगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, बहुतायत के जीवन से भर दूंगा। एक वादा है और ये वादा केवल खोखला वादा नहीं है। पूरे बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य के साथ 8000 वादे किए हैं और 8000 वादे जो दर्ज हैं बाइबल में, एक एक वादा सच्चा है। यदि मैं विश्वास के साथ प्रभु के पास जाऊं, एक एक वादा मेरे जीवन में सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सब के सब समय निकालें, उस ईश्वर के पास जाएं, उस यीशु के पास जाएं जो हम सबों को बड़े प्यार से बुलाता है, ये कहते हुए मेरे पास आओ। उसके पास जाएं, उसके सामने घुटने टेकते हुए अपनी समस्या उसके सामने रख दें, विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना उसके सामने रख दें। निश्चित रूप से विश्वास की प्रार्थना प्रभु सुनेगा, प्रभु उत्तर देगा, हमारी समस्या का समाधान देगा। इसलिए हम कभी भी जीवन के परेशानी में निराश ना हो, हताश ना हो, मायूस ना हो। जितना बड़ा प्रॉब्लम है, जितना बड़ा बोझ है, जितनी बड़ी थकावट है, कोई बात नहीं। प्रभु ने वादा किया, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए भरोसा रखें उस प्रभु पर और प्रभु के पास जाएं और प्रभु के हाथों में सब कुछ समर्पित कर दें। अपने जीवन के साथ जुड़ी भी सारी बातों को निश्चित रूप से प्रभु हमें समाधान देगा। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को बुलाता है। ईश्वर कहता है, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु ने अपने सारे वादे निभाए हैं। आज के दिन में अपने वादे के मुताबिक प्रभु हमें बुलाता है और निश्चित रूप से हमें विश्राम देगा, आराम देगा। आज प्रभु का वादा है,
तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें विश्राम की ज़रूरत है, बल की ज़रूरत है, शक्ति सामर्थ्य की ज़रूरत है। कहाँ से मिलेगी? वही प्रभु से मिलेगी, दूसरा कहीं से भी नहीं मिलेगी। दुनिया के कोई लोग नहीं दे सकते, हमारा ईश्वर हमें देना चाहता है। प्रभु यीशु से हमें सब कुछ मिलेगा। ज़रूरत है कि मैं उसके पास जाऊं, ज़रूरत है कि आज के दिन में मैं उस यीशु के पास जाऊं, अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, और निश्चित रूप से वहाँ से मुझे चंगाई मिलेगी। मेरे थकावट को लेकर, मेरे बोझ को लेकर, मेरी पीड़ा को लेकर जब मैं दूसरों के पास जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, हो सकता है लोग मेरी थकावट को बढ़ाएंगे, मेरे बोझ को और बढ़ाएंगे, और मेरी अनेक प्रकार की समस्या और बढ़ा सकते हैं। लेकिन यीशु हमारी समस्या को दूर करने का वादा करता है। यीशु कहता है कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। हम सबों को प्रभु यीशु से सीखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु से जो सीखता है वो सफल होता है। इस धरती पर जीवन बिताते वक्त प्रभु यीशु मसीह सफल रहे। प्रभु ने अंधकार को हराया, शैतान को हराया और मृत्यु को हराया और सफल हुए। कोई भी ताकत प्रभु को हरा नहीं पाई। यदि मैं प्रभु से सीखूंगा विनम्र कैसे होना है, विनीत कैसे होना है, और प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताऊंगा और इस प्रकार से प्रभु का जीवन जीना सीखूंगा। प्रभु ने हम सबों को जीवन जीने की कला सिखाई है, उसको सीखने से हम सभी सफल हो सकते हैं। वही प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, उस प्रभु के पास जाएं। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र विनीत हूँ। और जो विनीत विनम्र होता है वही प्रभु से सीखता है। जो प्रभु से सीखता है वो सफल होता है। आज के दिन में सफलता का राज हम प्रभु से सीखें, जिंदगी जीने की कला को प्रभु से सीखें, और उसके लिए प्रभु हमेशा तत्पर है हम सबों को सिखाने के लिए, हम सबों को सही रास्ता दिखाने के लिए, हम सबों को ऊपर उठाने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, जीवन देने के लिए। और इस प्रकार से प्रभु में हम सभी आनंद मनाएं, प्रभु के पास जाएं। प्रभु में ही जीवन है, प्रभु से हटकर कोई जीवन नहीं है। वही प्रभु हम सबों पर अपनी मेहरबानी का हाथ बनाए रखें और हमारी थकावट दूर करें, हमारे बोझ हल्का करें और हम सबों को बहुतायत का जीवन प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।